नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निमिष कुमार जानी और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8। अब इसकी शुरुआत करने से पहले हम एक शेर कहना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम के समय बच्चे बहुत डर जाते हैं और बच्चे जब डर जाते हैं तब उनके लिए शेर बहुत जरूरी होता है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, फेंक जहां तक बाला जाए। अभी इस शेर के साथ आपको यह समझना है कि आपकी तैयारी इतनी तगड़ी करो ताकि आपके सामने कोई भी पेपर हो आप उसको फोड़ दो। अभी इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। इसके अंदर क्या आता है पढ़ते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? आपने जनरली ये देखा होगा कि ये आकृति जिसकी सभी भुजाएं सेम हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। बराबर है, जिसकी भुजा सेम, इसे वर्ग कहते हैं। आकृति में हम यहाँ ये वर्ग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ वर्ग किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग यानी कि कोई भी संख्या का दो बार गुणा। जैसे कि मान लो 3 है तो 3 का 3 और 3 मतलब एक ही संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करोगे तो आपको वर्ग मिलेगा। वर्ग को यहाँ छोटा सा 2, जो संख्या का वर्ग करे उसके ऊपर छोटा सा 2 लिखना पड़ता है। बराबर है, तो यहाँ 3 के ऊपर वर्ग लिखा, इसी संख्या का 2 बार गुणा, 3 किया 9। वैसे 4 का वर्ग तो 4 गुणे 4 16। मैं इसकी ट्रिक आपको बाद में बताता हूँ। वर्ग किसे कहते हैं? कोई भी संख्या का 2 बार गुणा उसी संख्या के साथ। बराबर है। अब पूर्ण वर्ग, कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी? जब उसका इकाई आया, संख्या का इकाई अंक, ये संख्या जरूर याद रखना, 0 1 4 5 6 या फिर 9। इकाई मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपका 0 1 4 5 6 या 9 हो तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कोई भी हम जनरल संख्या लेते हैं ऐसे। इकाई पे क्या है? 6, तो ये जो इकाई पे 6 इन संख्याओं के अंदर से है तो पूर्ण वर्ग है। अगर इस संख्याओं के अंदर से नहीं होती तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे लास्ट में 3 आए, जो इनके अंदर नहीं आता तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बराबर है, ये पूर्ण वर्ग होने की शक्यता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे विषम संख्याओं का योग, हम टॉपिक टू टॉपिक की बात कर रहे हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया। विषम संख्या यानी कि क्या? 1 3 5 7 9 11 ये सब। और सम संख्या यानी कि क्या? 0 2 4 6 8, 2 का पहाड़ा पूरा, ये सब सम संख्या हो। इसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। जब आपको विषम संख्याओं का योग ढूंढने का है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेकर बता रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11 ऐसे दिया जाता है, तब आपको इसका टोटल करने नहीं बैठना है। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n स्क्वायर। अर्थात क्या? इन संख्याओं को गिनो पहले कितनी है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको n स्क्वायर सूत्र लगाना है जहां पर n ये संख्या गिन लेनी। कौन सी संख्या से मतलब नहीं है, कितनी संख्या है वो गिनो। तो और वो 6 थी, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इनका जोड़ जब करोगे तो आपका 36 ही आएगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ। 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36, आगे 36। ऐसे ही आप कोई भी विषम संख्या का योग ढूंढ सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जीपीएससी यूपीएससी के एग्जामों में भी पूछा जाता है। अभी दूसरे भाग पे आते हैं, प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 से मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए आपकी समझ के लिए, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। वर्गों का इकाई अंक आपको ज्ञात करना हो तो मान लो ये संख्या 81 है, 81 का वर्ग आप करोगे और 81 का वर्ग करने के बाद आपको इकाई अंक क्या मिलेगा वो ढूंढना हो तो आपको क्या करना है? इसका इकाई अंक का ही वर्ग कर लो। इकाई अंक का वर्ग, वर्ग मतलब एक ही संख्या का 2 बार गुणा। जैसे कि यहाँ इकाई अंक क्या है? 1, तो 1 का 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो जब भी आप 81 का वर्ग भी करोगे तो उसका इकाई अंक भी 81 ही आएगा। चेक करके देखते हैं। 8 1 8 8 8 64, 1 1 1 8 1 1, ये 1 ये 16 ये 5 ये 6। यहाँ पे क्या आया? 1 आया। यहाँ पे क्या आया? 1। तो समझना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक का वर्ग करना हो, बराबर है, उसका जो गुणा आएगा वही आपका पूरी संख्या का वर्ग का भी आएगा। उदाहरण दूसरा लेते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया है, आपको इतनी बड़ी संख्या का गुणा करना नहीं है। आपको क्या करना है? इसके इकाई पे जाना है, वो क्या है? 7। 7 का गुणा 7 बार, 7 का वर्ग आप
1 से 50 वर्ग मैंने आपको करवाया है, तो 1 से 50 वर्गों को आपको याद रखना है। 1 से 50 वर्ग याद होगा तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। 7 का वर्ग 49 होता है, 49 में इकाई पे 9 आता है, तो इस संख्या का वर्ग मैं जब करूंगा तो उसका भी इकाई क्या आएगा, 9। समझ में आया? अभी तक दूसरा क्वेश्चन, ये संख्या जो दी है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि पूर्ण वर्ग कब होता है, जब इकाई पे 0 1 4 5 6 या 9, 0 1 4 4 5 6 लाइन से, और ये 9, 0 1 4 5 6 और 9, इनमें से इकाई देखो, इकाई मतलब लास्ट वाला डिजिट, अंक का आखिरी संख्या। तो देखो यहाँ पर अंक की आखिरी संख्या क्या है, 7, तो 7 संख्या है, 7 इनमें से नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग की दूसरी व्याख्या ये भी है कि आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल पाओ, उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। यहाँ पर हम सीख रहे थे कि इकाई देखना है, इकाई पे 3 है, जो 3 हमारे 0 1 4 5 6 या 9 में नहीं है, जबकि नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा यहाँ पे इकाई पे क्या है, 0, अब 0 इनमें से ही है, देखो शुरुआत कहां से हुई, 0 से हुई, 0 से ही है, तो 0 है, अर्थात ये भी किसी का वर्ग हो सकता है, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? अब इधर किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, तो आपको ढूंढना है कि विषम है या सम है। अगर संख्या का वर्ग करते हो तो आपको वही चीज करना जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे लास्ट डिजिट का वर्ग कर लेना। लास्ट डिजिट का आप क्या करोगे, वर्ग, मतलब उसी संख्या का गुणा, या एक का वर्ग एक ही होता है, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक पर भी क्या आएगा, 1, और वो एक क्या होता है, विषम। यानी कि इस संख्या का भी हम वर्ग करेंगे, मतलब 431 गुणे 431 करेंगे तो भी वर्ग हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दूसरी संख्या दी है 779, उसमें 9 है। अब 9 का वर्ग क्या होता है आप सब जानते हो, 9 9 81, यहाँ पे 1 आता है और 1 भी विषम होता है, तो ये इतनी बड़ी संख्या का उसी संख्या के साथ जब गुणा करोगे तो उसका वर्ग भी क्या निकलेगा, विषम संख्या। अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग विधियां। अभी हम सीखने जा रहे हैं संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। उसके लिए आप लोग ये जो 39 है उसका वर्ग कैसे करते हैं, इसी 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वर्ग हो जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड है, गुणधर्म है कि इस 39 के 2 टुकड़े कर दो, जैसे कि इसके 2 टुकड़े, एक 0 वाला टुकड़ा ले लो और एक संख्या ले लो। इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला a + b होल स्क्वायर। हमको इसका वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग। तो आप सब जानते हैं कि पहले पद का वर्ग मतलब a का स्क्वायर, बीच वाला साइन 2 गुणा पहला गुणा दूसरा 2ab प्लस करके b का स्क्वायर। यहाँ पर हम वही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सूत्र क्या था, a + b होल स्क्वायर, अभी लिखवाया पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस अंतिम पद का स्क्वायर, बराबर है। अब a की जगह पे आपका 30 आया है, b की जगह पे 9। यहाँ पर जहां जहां a दिख रहा है वहां पे आप रखोगे 30, और जहां जहां b है वहां आप रखोगे 9। जहां जहां आपका b है वहां क्या रखना है, 9। अब मैं इससे क्या लिख रहा हूँ, 30 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, सब जानते हो, और 0 का वर्ग, जितने अंदर 0 हो गए उतना डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है इसलिए डबल, अगर यहाँ 3 घात होता तो 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 है, 1 0 का डबल 2 0। अगर मान लो यहाँ 2 0 होते तो 2 0 का डबल 4 0, 3 0 होते तो 3 0 का डबल 6 0। यहाँ पे घन होता तो तिगुना करने 0 को, यहाँ पे 1 0 है, मान लो यहाँ 3 घात है तो इसका तिगुना करना है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो 2 3 6 6 9 54, यहाँ पे 0, 9 का वर्ग 81। अब इस सबको जोड़ना है आपको कि 1 0 0 मतलब 1, 8 4 12, यहाँ पे 2, 1 करोगे 5 और 1 6, 6 और 9 15। आपका आंसर कितना आएगा, 1521, 39 का वर्ग है, बराबर है। अभी आगे पाइथागोरस का ट्रिक। पाइथागोरस का ट्रिक क्या है, मेनली मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी 2 संख्या ली आपने, मान लो 3 है, 3 4 और 1 5, 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो और 5 का वर्ग करो। जैसे कि 3 का वर्ग आप 9 करें, 4 का वर्ग 16, 9 5 का वर्ग 25। आपको ये जो संख्या ली उनमें से कोई भी 2 संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो आपका हो जाएगा पाइथागोरस का ट्रिक। यहाँ पे हो रहा है, देखो 9 में 16 जोड़ो तो कितने बराबर आ जाएगा, 25। तो ये पाइथागोरस का ट्रिक हुआ, ये जो संख्या हो पाइथागोरस की ट्रिक हुई। उदाहरण के रूप में एक और ले सकते हैं हम, जैसे कि आप 6 8
और 10 ले सकते हो। इसमें ज्यादातर यही होगा, 99 का 200% यही होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग, बाकी दो संख्या जो होगी 10 का वर्ग 100 होगा, सबसे बड़ी जो संख्या उसका वर्ग, बाकी जो संख्या है उसका वर्ग का प्लस जितना होगा, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों को जोड़ो आपको इसके बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस के तरीके के लिए थोड़े सूत्र है, तो ये है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये सूत्र है। आपको कोई भी संख्या दी जाए वो आपको m की जगह रखनी है, बराबर इससे एक संख्या प्राप्त। मान लो आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप मान लो m की जगह 2 रखते हो तो 2 दूनी यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, मतलब इन दोनों का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 मिल गया। तो यहाँ पर भी वही हो रहा, ये पाइथागोरस का तरीका है जिसको आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछा जाता है। अब मैंने उदाहरण 2 लिया है आपकी समझ के खातिर। उदाहरण 2 में क्या कह रहे हैं कि जिस पाइथागोरस का तरीका ज्ञात करें जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। सबसे छोटी संख्या कह रहे हैं आपको लेना है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 चेक कर लेना है, फिर m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 चेक कर लेना है, 2m बराबर 8 चेक कर लेना है। जिससे भी आपको वैल्यू मिले उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ज्यादातर क्या करते हैं 2m बराबर मान लेते हैं, क्या करते हैं 2m बराबर 8। अब 2 भाग में जाएगा, 8 का आधा कितना होगा 4, आपको m का वैल्यू मिल गया 4। अब यहाँ दूसरा क्या है पाइथागोरस के तरीके में 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 गुणा यहाँ 4 मतलब 8 हो गया। m की जगह पे अगर आप बाहर रखोगे 4, 4 का वर्ग है m स्क्वायर माइनस 1 तो 4 का वर्ग माइनस 1, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिखा तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 जाए तो 15। यहाँ पर भी वही है, 4 का m की जगह क्या रखे 4, 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग 16, 16 में जो 17। आपको पाइथागोरस का तरीका क्या मिला, सबसे बड़ा संख्या लास्ट में रखो, पहला 8, दूसरा 15 और तीसरा क्या मिला आपको 17, मतलब 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 का वर्ग 289 मिल जाएगा। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरस का तरीका ज्ञात करें जिसमें एक संख्या 8 है। यहाँ पर दोबारा मैंने 8 ले लिया, इसका मैं चेक करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बदल देते इसको, इसकी जगह 12 लिखा आपके उदाहरण में। अब हम 12 को सोल्व करते हैं। एक संख्या आपको दी है 12, तो आप चेक करोगे, देखो तीनों में से कोई एक चेक करना है, ये चेक करो, ये चेक करो, एक चेक करो, आपको प्रॉपरली m का वैल्यू मिलना चाहिए। मान लो आपका मन हुआ m स्क्वायर माइनस 1 चेक करो, अब 12 रखोगे, m की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो 12 और 1 13। अब 13 किसी का वर्ग नहीं है, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, अब 13 किसी का वर्ग नहीं है, मतलब इससे हमारा काम नहीं बन रहा, तो इसको हटाओ। आप करोगे दूसरा चेकिंग, m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 12, एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा 11, और 11 भी किसी का वर्ग नहीं है इसलिए m का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी नहीं निकाल सकते हम, तो बचा एक ही हमारा 2m बराबर। अब 2 गुणा में से कहाँ जाएगा भाग में, 12 का आधा कितना होगा 6, ये गुणा में था भाग में गया, तो m का वैल्यू कितना मिला 6। m का वैल्यू जब आपको 6 मिल गया, अब दोबारा दूसरी वैल्यू आप ढूंढ सकते हो, यहाँ 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, देखो 2 गुणा 6, m की जगह में क्या रखा हूँ 6, जहां जहां m दिख रहा वहां पे मैं क्या रख रहा हूँ 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, यहाँ पे m की जगह रखो आप 6, 6 का वर्ग माइनस 1, m की जगह मैंने क्या रखा 6, 6 का वर्ग माइनस 1, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में से 1 जाए तो कितना होगा 35। वही चीज यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह 6 रखो, 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37, तो आपका 37, 35 और 12, सबसे बड़ा संख्या लास्ट में, आगे ये आपका पाइथागोरस का तरीका है। पाइथागोरस का तरीका में होता क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई दो संख्या का वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आता है। समझ में आया? नमस्ते दोस्तों, अभी इस चैप्टर का दूसरा भाग है, वर्ग तो हम सीख लिए, दूसरा है वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ। कोई संख्या आपने ली है, जैसे कि मान लो 5 का वर्ग कर दे 25, तो 5 का वर्ग करें तो आपको 25 मिला, और जब 25 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिलेगा 5। मतलब वो कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर हमको 25 मिलता है, तो 5 गुणा 5, तो 5 आपका वर्गमूल। जैसे मान लो 6 का वर्ग 36 हुआ,
तो कौन सी संख्या ऐसी है जिसको 36 जिसको अपने आप से गुणा करने पर 36 मिले? तो 6 गुणे 6 36। यहाँ पर हम वर्गमूल लिख रहे हैं। वर्गमूल का साइन ये होता है, पहले वर्गमूल का संकेत या साइन। संकेत क्या है? ये वाला ऐसा निशान। या वर्गमूल में 2 लिखना जरूरी नहीं है, घनमूल में 3 लिखना जरूरी होता है। अब मैं कुछ वर्गमूल लिख रहा हूं, वर्ग और वर्गमूल आप सब समझ जाओगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। हमारे पास समय नहीं है वरना मैं 50 तक लिख सकता हूँ, क्योंकि जो सिखा रहा है उसको तो आता ही होगा, सीधी सरल बात है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 50 तक याद कर लेना। 14 का वर्ग 196, इसको आगे पीछे कर देना, याद हो जाएगा। 15 का वर्ग 625, 16 का वर्ग 256, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1296, 37 का वर्ग 37 का वर्ग 1369, 38 का वर्ग 1444, 39 का वर्ग 1521, 40 का वर्ग 1600, 41 का वर्ग 1681, ऐसे ऐसे 42 का 17 ऐसे ऐसे वर्ग आते हैं। तो आपको 50 तक याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने वर्ग कहा, इसका वर्ग बना। अब अगर उल्टा करोगे, 1 का वर्गमूल तो 1, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 9, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो ऐसे मान लो आपको क्या है वर्गमूल के अंदर 25, तो आपको ये करना है कि 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये 5 2 बार है, जब वर्गमूल निकालोगे तो एक ही बार ये 5 निकलेगा। ये मैं आगे सिखा रहा हूँ। अभी मैं विधि सिखा रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। इस चैप्टर के अंदर इसकी 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। अभी मैं अभाज्य गुणनखंड की विधि में 3 क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आना तय है, अच्छे से समझ लेना। अभाज्य गुणनखंड विधि में आप दशा मसा ये सब सीखते थे, से वैसे ही यहाँ पे निकालना। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 9216 का निकाल के दिखा रहा हूँ। 6 जब सम संख्या हो तो आप 6 क्लास में चाबियां सीखे हो, तो आपको सम संख्या हो तो आधा करते जाना है। विषम संख्या हो तो 5 से ट्राई करना है, 5 हो तो फिर 3 से 5 से 7 से 9 से ऐसे कर सकते हो। तो मैं आधा कर रहा हूँ। 9 का आधा नहीं होगा तो 9 में से 1 निकालो, 8, 8 का आधा 4, और 1 के बाजू में 2 रखो 12, 12 का आधा 6। अब 1 का आधा नहीं होगा तो 1 रखो, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा ना, बाजू में 6, 16, 16 का आधा 8, बराबर है। अब इसका मैं आधा करूंगा, यहाँ पे 8 है, तो 46 का आधा मुझे पता है 23, 0 का आधा 0, इसका 4। अब वापस 4 है तो आधा कर देगा, इसका आधा 1, 3 का आधा नहीं होगा, 3 में से 1 निकालो 2 होगा, 2 का आधा 1, 1 के बाजू में 0 रखो तो 10, 10 का आधा 5, 4 का आधा 2, आधा करो। अब 1 का आधा नहीं होगा तो 2 उठाओ, 11, 11 में से 1 घटाओ, 10, 10 का आधा 5, 1 के बाजू में 5 रखो 15 होगा, 15 का भी आधा नहीं होगा, उसमें से 1 निकालो 14, 14 का आधा 7, 1 के बाजू में 2 रखो 12, 6 दूनी 12। अब इसका आधा करो, मुझे वर्ग पता है 24 का है, बराबर है, फिर भी हम आगे कर रहे हैं। इसका आधा नहीं होगा तो इसमें से 1 निकालो 4, 4 का आधा 2, 1 के बाजू में 7 रखो 17, 17 का आधा नहीं होगा तो 17 में से 1 निकाल दो, 16, 16 का आधा 8, 1 निकाला हुआ इसके बाजू में वापस 16, तो 8 से होगा। आधा करो तो 1, 4, 4, आधा करो तो 7, 2, आधा करो तो 36, आधा करो तो 18, आधा करो तो 9। अब देखो 9 विषम आया है, 9 विषम संख्या है, इसलिए हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3। जब आपको वर्गमूल निकालना हो तो मैं यहाँ रफ करके बता रहा हूँ, फिर इसको बेटा तुम ध्यान से समझो। आपको जो संख्या दिख रही है उसकी जोड़ी बनानी है, और 2 जोड़ी में से एक ही बार संख्या लेनी है। जैसे आप ये सभी संख्या को एक वर्गमूल के अंदर दिखाकर कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 2 बार है तो सिर्फ 1 बार है, ये 2 बार है तो सिर्फ 1 बार, ये 2 बार है तो डायरेक्ट सिर्फ 1 बार, यहाँ पर भी 2 है वापस 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, 2 बार है यहाँ पर 2, और ये 3 बार, यहाँ पर 3। अब इनका गुणा ही आपका वर्गमूल है, क्योंकि मैंने वैसे ही 2 में से 1 बार निकाला। तो करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 किया कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 किया 9।
मतलब ये 96 का 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9216 मिलेगा, या फिर 92 16 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको 96 मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि आई है। आगे मैं 2 विधि सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बराबर है। अब यहाँ पे अच्छे से समझो, आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये पूछा क्या जाता है कि इस सबसे छोटे संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना है, इसका जो संख्या दी है उसका गुणनखंड करना। जैसे मैंने अभी सिखाया, तो 180 का मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सीखा वैसे 0 1 का ही है। जब सम संख्या होगी तो आपको आधा करना है, आधा करोगे तो 90। अब 90 में भी 0 है तो 0 का आधा होगा, इसका आधा हो जाएगा 45। अब जब इकाई पे 5 हो, तो 4 में 6 क्लास में सिखाया होगा, इकाई पे 5 हो तो आपको 5 ही से करना है। 5 का पार्ट बोलो 9 बार। अब ये 9 है तो 3 से ट्राई करोगे, 3 किया 9, 3 एकम 3। अभी आपको इस सबको लाइन से लिखना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो जोड़ी बनाओ, इनकी जोड़ी बन रही, 5 की जोड़ी नहीं बन रही। जब आपकी इसकी जोड़ी नहीं बन रही तो वही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको आप एक्स्ट्रा गुणा करोगे तभी इसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर मैं 5 अपने आप से डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका इसका जोड़ी बन जाएगा, इनका वर्गमूल 2। 5 2 बार में से 1 बार, 3 2 बार में से 1 बार, 2 पंचे 10, 10 तिया 30। अगर मैं यहाँ पे 5 से इस संख्या को 5 से गुणा करता हूँ, 18 पंचे 90, तो ये 900 हो जाएगा और 30 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे वो संख्या कौन सी थी, मैंने कौन सी संख्या से गुणा किया, 5 से। तो 5 सबसे छोटी वह संख्या है जिससे गुणा करने पर आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। गुणा करने के जैसा ही भाग वाला पूछते हैं। भाग वाला क्या होता है, 396। यहाँ पर भी आपको वही करना है, ध्यान से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े क्वेश्चन ले सकता था पर मैंने यहाँ पे जगह कम है और समय भी कम है हमारे पास, तो हम नहीं ले रहे, डायरेक्ट समझाने के लिए आपको मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, पे 6 है तो 6 का आधा होगा, तो इसका आधा करते जाओ। मुझे आता है तब तक आपको इतना तो आता होगा। 39 है तो 19 का डबल 38 होता है, तो इसका आधा 19 हो सकता है। अब 39 में से 38 घटाओ, 1 बचेगा, 1 के बाजू में 6 रखो 16, इसका आधा 8। क्लियर। अब आधा करो तो 19 का आधा नहीं होगा, 1 निकालो 18, 18 का आधा 9, 1 के बाजू में 8 रखो 18, 18 का आधा 9, 9 है तो 3 से करो, 33 किया, वापस की 11। अब 11 का पहाड़ा 11 पर बोलने से ही तो होता है, तो 11 11 कम 11। यहाँ पे ये दोनों की जोड़ी बनी 2 गुणे 2, इनकी जोड़ी बनी 3 गुणा 3, पर इस 11 की जोड़ी नहीं बनी, तो आपको ये 11 को हटाना पड़ेगा। तो 11 से ही भाग कर दो, ये 11 है उसको 11 को उड़ा दो, भाग करना मतलब उड़ा दो, उड़ा दी। अब जो बचेगा, मतलब इस संख्या को मैं 11 से भाग कर देता तो मुझे पूर्ण वर्ग मिल जाता और जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते। क्लियर। तो यहाँ पे वो संख्या क्या थी, भाग। जब आपको गुणा का कहे तो आपको वो जो संख्या अकेली बची है उसी संख्या से गुणा कर, जब भाग का कहे तो जो अकेली संख्या बची है उससे ही भाग कर देना। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी हम सीखने जा रहे हैं भागफल विधि। भागफल विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम क्या सीखे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी अपन से सीखने जा रहे हैं भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। ये वर्गमूल के अंदर 729 दिया है। ऐसी कोई भी संख्या आपको दी जा सकती है जिसका आपको वर्गमूल निकालना। तो आपको क्या करना है, पीछे से 2-2 अंक लेने हैं। जब आप इसके बाद घन वाला चैप्टर आएगा उसमें 3-3 अंक लेने पड़ेंगे। यहाँ पे वर्गमूल इसलिए 2-2 अंक लेने हैं, तो 2-2 अंक लिए। अब आपको इसको भाग करना तो ऐसे करना है, 729 का भाग करोगे 2-2 अंक से। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 7 2 9, 2 अंक और 1 अंक। तो यहाँ पे देखो 29 है, यहाँ पे 7। आपको पहला वाला संख्या देखो 7, आपको वर्ग मैंने यहाँ लिखवाया है, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग। इतना तक आता होगा तो ये शायद आपसे। यहाँ पे 7 जो है वो कौन से वर्ग के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ सबसे छोटा संख्या 4 है, 9 नहीं रह सकते, 7 से ज्यादा हो गया तो 4 वाला रह सकते हैं, यानी कि 2 से ट्राई। तो 2 का पार्ट 2 ही बार दूंगा, यहाँ जोड़ोगे उसी संख्या के साथ गुणा करना। तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाए तो 3। जब हम बाद में क्या करते हैं, एक-एक अंक उतारते हैं, और यहाँ लाइन खींचा मतलब पूरे दोनों उतारना। अब दूसरा क्या करना है, इसका डबल 4 करा। अब यहाँ पे कोई एक संख्या लेनी, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे 1 लो तो 1 के साथ ही गुणा करो, 1 4। आपको यहाँ पे वो मिल रहा है 329 नहीं मिल रहा, या इससे थोड़ा सा तो बहुत छोटा। तो यहाँ पे आप 2 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो 2।
और यहाँ पर भी दूँ 42 का डबल 84, ये भी कम हो रहा है। तो ऐसे में लेता जाऊंगा तो 5 में ट्राई कर रहा हूँ, 5 पंचे 25, यहाँ 2 4 पंचे 20 और 2 22, ये भी थोड़ा कम बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 7 से ट्राई कर रहा हूँ। कोई संख्या ना लेंगे तो 7 7 49, यहाँ पे 7 चौके 28 और 2 32 हो गया। तो मैंने यहाँ 7 से किया, कितने से किया 7 से, तो यहाँ पर भी क्या रखूंगा 7। अब मैं 7 से गुणा करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा 329 और ये घटकर 0, यानी कि 729 का वर्गमूल आपको कितना मिला 27। यही आपकी भागफल विधि है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं। पीछे से दो संख्या की जोड़ी बनानी है, मैंने बोला वैसे आप करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में अंदर दिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पीछे से दो की जोड़ी, दो की, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला वैसे ये संख्या लिख लो, 40 3 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 6 से ट्राई करना है। 7 से नहीं, क्योंकि 40 से बड़ा हो गया, तो 6 से ट्राई करो। 6 से ट्राई करो तो 6 ही बार करो, 6 6 36, 40 में से 36 जाए 4, और भाग विधि में इसका डायरेक्ट उतार के दोनों के दोनों साथ में जोड़ी में 6 का डबल करोगे 12, डबल करना है। फिर यहाँ कोई अंक लेना है, जैसे कि मान लो आप 1 ले रहे हो तो 1 के साथ ही गुणा, तो 121 आएगा, तो 496 से बहुत छोटा है। फिर मेरा मन हुआ कि यहाँ पे 3, तो 3 से करो, 3 3 9 हो जाएगा, 12 3 36, ये भी छोटा है। तो मेरा मन हुआ यहाँ पे 4 ले लो, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4 आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिया 4, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा 429 और ये पूरा हो गया 0। यानी कि आपको जो संख्या मिली है 39 96 का वर्गमूल निकाले भाग विधि से, आपको क्या मिला 64, मतलब 64 का वर्ग करने पर 40 96 मिलेंगे। समझ में आया?